हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे एमसीक्यूज़ की। तो लास्ट वीडियो जो हमने कंप्लीट किया था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन नंबर 38 से। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसमें ध्यान से सुनिएगा क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। टू लाइक पॉइंट चार्जेस, लाइक का मतलब दोनों चार्जेस सेम है, सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, जो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस से क्या है सेपरेट हैं, एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 0.04 न्यूटन। भाई दोनों चार्जेज एक दूसरे के ऊपर कैसा फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है भाई, नेचर में अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब लाइक चार्जेज हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेज हैं, तो बेसिक सी बात है कि या दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। ठीक है, और वो फोर्स कितना है 0.04 न्यूटन है। क्लियर। उसके बाद बोल रहे हैं व्हेन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इज हाफ, जब उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए, देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच ऑन अदर विल बी, तो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि मान लो ये दो चार्ज हमारे पास में है, एक है भैया Q1, ठीक है, और दूसरा चार्ज दे रखा है हमको Q2। ये मान लो हमारे पास में दूसरा चार्ज है। ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है R। ठीक, तो इस केस में, फर्स्ट केस में जो इन दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, उस फोर्स का वैल्यू हमको दे रखा है 0.04 न्यूटन, 0.04 न्यूटन। ये हमको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है उसको हमने कर दिया आधा, ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कर दिया हमने R/2। ठीक है भैया, तो बताइए अब जो फोर्स लगेगा ना वो कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये जो पहला केस है इसके अकॉर्डिंग अगर हम कूलम्ब्स लॉ लगाएं इस पहले वाले केस के अंदर, तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, F होता है K Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखो फोर्स की वैल्यू कितनी है 0.04 न्यूटन = ठीक है K Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। ठीक है, ये हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं कि जो डिस्टेंस है ना उसको हमने आधा कर दिया, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड केस इक्वेशन क्या हो जाएगा, F = K Q1 Q2 डिवाइड बाय R/2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है भैया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2/1 कर देते हैं। अब देखो इक्वेशन 2 को जब इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो बेसिक सी बात है, देखो ये वाला जो फोर्स है इसको मैं F' बोल देता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ F' डिवाइड बाय कितना आएगा 0.04 डिवाइड बाय, देखो ये KQ1 जो है ना वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है ना, तो बेसिक सी बात है, अपने पास में जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 4R² और डिवाइड बाय आएगा R²। ठीक है, तो ये R² से R² कैंसिल, तो F' जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 0.04, तो F' = 0.16 न्यूटन। तो कहने का मतलब जब डिस्टेंस को हम आधा करेंगे ना तो जो फोर्स होगा नया वाला वो 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, When a glass rod is rubbed with a dry silk cloth, जब किसी ग्लास रोड को रब किया जाता है एक ड्राई सिल्क क्लॉथ से, द ग्लास रोड इज पॉजिटिवली चार्ज, तो ग्लास रोड
के ऊपर जो चार्ज आता है वो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ, किसकी वजह से आएगा वो, तो ऑप्शन देखो भाई, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क क्लॉथ। अब देखो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा है, हाँ बिल्कुल ये वाला ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क क्लॉथ। भाई सिंपल सी बात है, ग्लास रोड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाएंगे, सिल्क क्लॉथ के ऊपर जाएंगे, तो इसके ऊपर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ऑफ ए मीडियम इज। मतलब एप्सिलॉन नॉट जो है ना, इसकी यूनिट बतानी है। सिंपल सी बात है, आपको याद होगा के एक कांस्टेंट होता है जो किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, अगर हम इस के की यूनिट देखें तो इस के की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये यूनिट होती है। ठीक है, तो इसका उल्टा कर दो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो यूनिट क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का आ जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, दैट इज़ द आंसर। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसमें है ऑप्शन नंबर सी। तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज़। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का डायमेंशन क्या होगा, वही सेम क्वेश्चन है, बस केवल डायमेंशन पूछा गया है, बाकी सब कुछ सेम है इसके अंदर। ठीक है, तो डायमेंशन जो होगा, क्वेश्चन ही चला गया ये तो, जस्ट वेट अ मिनट, पेज नंबर 6 था, तो इसके अंदर हाँ ये रहा, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का डायमेंशन आएगा m-1 L-3 T-4 A2। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक, ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। हाँ अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में दे रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज़ इक्वल टू इट्स वेट mg, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज़। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो। क्या बोल रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिक सी बात है, वो ये बोलना चाह रहा है कि जैसे मान लो ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर दिया। ठीक है, किसी पॉइंट P के ऊपर, ये मान लीजिए कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P के ऊपर हमने क्या रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो इक्वल है इसके वेट mg के बराबर। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, जब इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, या जब किसी चार्ज पार्टिकल को जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स आपको पता है F इज कितना होता है, F इज होता है Q इंटू में E। ठीक है, अब ये बोलना चाह रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर या इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, वो किसके बराबर है, वो उसके वेट फोर्स mg के बराबर है। ये हमको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो F की जगह तो हम क्या पुट कर देंगे, F की जगह हम रख देंगे mg और इज इक्वल्स टू, देखो चार्ज है और चार्ज की जगह अपन क्या लेंगे, Q की जगह इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। ठीक है भाई, तो E जो होगा, E वो किसके बराबर हो जाएगा, mg, और अपॉन में किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आएगा सी,
ठीक है, mg/e के बराबर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है वीडियो में, क्योंकि अगल बगल में शादियां बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, इसलिए सॉरी। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर देखो 44 में क्या बोल रहे हैं। 44 में बेसिकली ये बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाईपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं लिख रहा हूँ भैया इम्पोर्टेंट। ठीक है, विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। सिंपल सी बात ये है, ये बोलना चाह रहा है कि मान लो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी हमको दे रखी है, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से आपको दे रखी हैं, और इसकी जो इंटेंसिटी है ई वेक्टर, दैट इज़ गिवन 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये वैल्यू हमको दे रखी है। अब ये बोल रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक डाईपोल प्लेस कर दिया। ठीक है, क्या रख दिया हमने, एक डाईपोल। ये मान लीजिए हमने एक डाईपोल प्लेस कर दिया, प्लस क्यू। डाईपोल तो पता ही है आपको क्या होता है। ठीक है, प्लस क्यू और ये हो गया माइनस क्यू। ये मान लीजिए कोई डाईपोल हमने रख दिया। ठीक है, इस तरह से। और ये डाईपोल जो रखा है ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि थीटा जो है वो हमको गिवन है कितना, 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। अब आपको देखो थ्योरेटिकल पार्ट इसका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था क्लास में, टीचर ने भी पढ़ाया होगा आपको, कि जब किसी डाईपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो डाईपोल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, और उस टॉर्क का वैल्यू भी आपको पता होगा, दैट इज़ पी ई साइन थीटा। जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है दैट इज़ पी ई साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देता हूँ कि टॉर्क जो लग रहा है इस डाईपोल के ऊपर, दैट इज़ 4 न्यूटन इंटू में मीटर। ठीक है, उसके बाद बोल रहे द चार्ज ऑन द डाईपोल। हमको यहाँ पे बेसिकली निकालना है कि इस डाईपोल पर चार्ज कितना होगा। ठीक है, क्यू का वैल्यू। इफ़ द डाईपोल लेंथ इज़ 2 सेंटीमीटर, अगर डाईपोल का लेंथ जो है वो हमको दे रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर। ये वाला जो लेंथ दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का लेंथ है। ठीक है, तो बताइए चार्ज कितना होगा। अब देखो ध्यान से समझेंगे इसको। थ्योरेटिकल पार्ट तो हमारा क्लियर है कि जब किसी डाईपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर जो टॉर्क लगेगा, ठीक है, उसका फॉर्मूला होगा टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई, और इनटू में हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो थीटा जो है वो हमको दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है ना, और बाकी सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि P जो है वो किसके बराबर होगा, क्यू एल के बराबर होगा। ठीक है, या आप बोल सकते हो P इज इक्वल्स टू 2AQ। इलेक्ट्रिक डाईपोल का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक डाईपोल का। तो यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। देखो टॉर्क का वैल्यू रखो पहले तो 4 इज इक्वल्स टू, ठीक है, P की जगह रख दो आप Q जो हमको निकालना है, इनटू में L। लेंथ आपको कितना दे रखा है, लेंथ दे रखा है 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो मीटर में करेंगे तो जाएगा 0.02 मीटर। ठीक है, इनटू में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 2 इंटू में, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, पहले स्पेस नहीं है हमारे पास में। ठीक है, अब आइए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 2 इंटू में 10⁵. ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इनटू में हो गया साइन 30। ठीक है, तो यहाँ से देखो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 0.02 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10⁵ इंटू में देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 रख दिया। अब यहाँ से देखो इस डेसिमल को हटाओ पहले तो ये हो गया 10⁻²। ठीक है,
यहाँ से ये 2 2 और ये 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻², डिवाइड बाय 10⁻5। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाय 10⁻3। तो Q इज इक्वल्स टू, सिंपल सी बात है, आंसर आ जाएगा 0.002 कूलम, ठीक है। और इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल्स टू 2 मिली कूलम, क्योंकि वही बात है, जब इस डेसिमल को यहाँ से देख लो ना आप, ये है 2/10⁻3, तो 2 इंटू 10⁻³ कूलम लिख सकता हूँ। और 10⁻³ कूलम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, मिली कूलम के बराबर। तो इसका जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो टिल देन टाटा बाय बाय।